ओम श्री परमात्मने नमः। शिव पुराण में वर्णित आपको एक ऐसी कथा हम सुनाने जा रहे हैं जो कि शनैश्चर जनित पीड़ाओं का नाश करने वाली है और बहुत ही सुंदर कथा है। शिव के अवतार पिपलाद का वर्णन है इसमें। हम सभी पीपल के वृक्ष में पानी चढ़ाते हैं, तेल का दीपक जलाते हैं और हम सब मानते हैं कि यहाँ शनिश्चर का निवास होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। शनि का निवास खेजड़े के वृक्ष में बताया गया है, किंतु पीपल में जलाभिषेक करने से और तेल के दीपक जलाने से ये सुनिश्चित है कि शनि जनित पीड़ाओं का नाश होता है। इसका कारण है यह कथा। एक बार देवासुर संग्राम में त्वष्टा द्वारा वृत्तासुर का त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को उत्पन्न किया और उस वृत्तासुर ने देवताओं के बार बार पराजित कर दिया और हाहाकार मचा दिया। इससे परेशान समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि आप सब लोग ऋषि दधीचि के पास जाएं और उनकी हड्डियां दान लेकर के उनसे निवेदन करें, हड्डियों का दान लें उनसे और वज्र आदि शस्त्रों का निर्माण करें, उससे वृत्तासुर मारा जाएगा। समस्त देवता ऋषि दधीचि के पास गए और प्रार्थना करने लगे। दधीचि परम शिव भक्त थे और शुक्राचार्य के शिष्य थे, महामृत्युंजय का उपासक थे। ऋषि दधीचि की पत्नी थी सुवर्चा। दधीचि समझ गए कि ये मेरी हड्डियां लेने आए हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को अन्यत्र कहीं भेज दिया और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपने देह त्याग दी। इंद्र ने दधीचि के शरीर को सुरभि नामक गाय से चटाया और उसने हड्डियां निकाल करके वज्र आदि शस्त्रों का निर्माण किया। उससे वृत्तासुर मारा गया। जब ऋषि दधीचि की पत्नी सुवर्चा आश्रम में आई और दधीचि के देह त्याग को देखा तो वह पतिव्रता औरत थी, तो अपने पति के पास जाने के लिए देह त्याग अग्नि चिता जलाकर देह त्याग करने लगी। आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आपके गर्भ में भगवान शिव का अवतार पिपलाद पल रहा है। आप उसके होने के बाद देह त्यागे, किंतु वह पतिव्रता थी और पति लोक में जाना चाहती थी। अतः उसने एक पत्थर लेकर के अपने कोख को विदीर्ण कर दिया। उससे एक बालक बाहर आया। वह भी परम शिव भक्त थी। उसने जान लिया कि रुद्र अवतार है। उन्होंने अपने बच्चे की, जो रुद्र अवतार रूप में पिपलाद ऋषि थे, उनकी प्रार्थना की और आज्ञा ली अपने पति लोक जाने के लिए। उन्होंने देह त्याग दिया और वह भी रुद्र लोक में अपने पति के पास पहुंच गए। इधर पिपलाद ऋषि बचपन से ही पीपल के वृक्ष में रहे, क्योंकि पीपल के वृक्ष में उनकी माँ ने वहाँ छोड़ दिया था और वहाँ स्वयं रुद्र अवतार थे। उन्होंने शिव की भक्ति की। उन्होंने शिव से पूछा कि मेरे ये बचपन में कष्ट मिलने का, मेरे माता पिता जब नहीं रहे, इसका कारण क्या था। उन्हें पता चला कि ये शनिश्चर की पीड़ा थी। भगवान शंकर से उन्होंने तेज मांगा कि मैं जिसकी तरफ देखूं वो भस्म हो जाए। उनको वह तेज प्राप्त हुआ और शनिश्चर की तरफ वो देखने लगे। शनिश्चर को जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी। शनिश्चर उनके चरणों में गिर गए। पिपलाद ऋषि ने उसी समय कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक बच्चे को कोई शनि पीड़ा नहीं होनी चाहिए। द्वितीय, जो भी व्यक्ति पीपल की जड़ में जल चढ़ाएगा, पूजा करेगा,
मेरे नाम से पूजा करेगा, तेल का दीपक जलाएगा, उसे शनिश्चर पीड़ा नहीं लगनी चाहिए। और कहा जाता है कि पीपल में 3 ऋषि गादी, कौशिक और पिपलाद, इनका स्मरण करते हुए जलाभिषेक करने से शनिश्चर पीड़ा उनको व्याप्त नहीं होती। इसीलिए पीपल की जड़ में आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए भी जलाभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रुद्र अवतार पिपलाद ऋषि का अभिषेक होता है, जो कि पीपल की जड़ में विराजमान रहते हैं। और यदि आप तीनों ऋषि गादी, कौशिक और पिपलाद तीनों का स्मरण करते हैं तो शिव पुराण कहती है कि शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश होता है। आइए स्मरण करें, सुमरण करें भगवान शंकर का, जो समस्त पीड़ाओं के नाशक है। ओम नमः शिवाय।